अपनी गर्लफ्रेंड के घर पहली बार जाकर उसने देखा कि वह अभी भी गर्म करने के पुराने तरीके इस्तेमाल कर रही थी। इसलिए घर लौटने के बाद वह एक पुराना हवा भरने वाला पंप ले गया जिसे उसने बेकार समझकर अलग कर दिया था और उसे अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक बहुपयोगी हीटर में बदल दिया। सबसे पहले उसने पंप की सतह को चिकना किया। फिर एक रूलर से ऊपर की तरफ एक आयत का निशान बनाया और एंगल ग्राइंडर से उस निशान के साथ काटा। उसने उस कटे हुए आयत को एक धातु की प्लेट पर रखा। फिर उसने थोड़ा बड़ा आयत का निशान बनाया और उसी तरह ग्राइंडर से काट लिया। इसके बाद उसने हर तरफ 1 सेंटीमीटर की पट्टी का निशान लगाया और ग्राइंडर से उस लाइन के साथ एक नाली काटी। इससे वह उसे थोड़ा मोड़ सका। ऐसा करने के बाद उसने उसे पंप के आयताकार छेद में रखा और वेल्ड कर दिया। पूरी तरह से वेल्ड करने और चिकना करने के बाद उसने एक गोल कांच के ढक्कन से टैंक के सामने एक वृत्त का निशान बनाया और ग्राइंडर से उस वृत्त के निशान के साथ काटा। पूरा काटने से पहले उसने उस पर एक कब्जा वेल्ड कर दिया जिससे वह एक दरवाजा बन गया। फिर उसने दरवाजे के फ्रेम के अंदरूनी किनारे पर 2 धातु के ब्लॉक वेल्ड किए। दरवाजे को बहुत अंदर जाने से रोकने के लिए उसने दरवाजे पर एक हैंडल भी लगाया। फिर उसने कांच का एक आयताकार टुकड़ा लिया और उसे टैंक के किनारे पर रखकर उसका बाहरी किनारा बनाया। चूंकि इसे भी एक आयत में काटना था, इसलिए उसने एक आयताकार धातु का फ्रेम वेल्ड किया। इस तरह कांच को बाद में लगाया जा सकता था। अगला उसने टैंक के नीचे एक राखदानी का स्लॉट बनाया, एक और आयताकार छेद काटकर और वहां एक धातु का डिब्बा वेल्ड करके। फिर उसने टैंक के दूसरे छोर पर एक चिमनी के लिए एक जगह का निशान लगाया, ग्राइंडर से एक वृत्त काटा और एक चिमनी का कोना वेल्ड कर दिया। हीटर को पलटने के बाद उसने पंप के मूल पहियों को काट दिया और 4 चौकोर पाइप को लकड़ी के चूल्हे के पैरों के रूप में वेल्ड कर दिया। इस बिंदु पर लकड़ी के चूल्हे का निर्माण लगभग पूरा हो गया था। फिर उसने एक महत्वपूर्ण विशेषता जोड़ी। उसे एक पुरानी बिजली की गर्म पानी की बोतल मिली जिसे उसने काटकर केवल अंदर का हिस्सा रखा। उसने एक गोल लोहे के पाइप से निशान बनाया और एक वृत्त काटकर अंदर की हीटिंग कॉइल निकाल दी। उसने दूसरी तरफ भी एक वृत्त काटा ताकि लोहे का पाइप पूरी तरह से अंदर जा सके। फिर उसने पाइप और कक्ष के दोनों किनारों को एक साथ वेल्ड कर दिया। पानी गर्म करने का उपकरण बनाने के लिए उसने ऊपर एक पानी का इनलेट जोड़ा। फिर उसने इसे इकट्ठा किया और लकड़ी के चूल्हे पर चिमनी के पास रख दिया। अंत में उसने इसे उच्च तापमान वाले जंगरोधी पेंट से रंग दिया और इस तरह पुराने पंप से बना बहुपयोगी लकड़ी का चूल्हा पूरा हो गया। उसने केतली में पानी भरकर परीक्षण किया। अंदर लकड़ी जलाने के बाद वह दरवाजा बंद कर सकता था और एक वाल्व से लौ के आकार को नियंत्रित कर सकता था। चूल्हे के ऊपर का उपयोग खाना पकाने के लिए किया जा सकता था और चूल्हा खुद काफी गर्म हो गया। कुछ ही देर में कमरा गर्म और आरामदायक हो गया। तो आपको उसका आविष्कार कैसा लगा? 10 में से आप कितने अंक देंगे?